तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की इंग्लिश की बुक का लेसन 9 को हिंदी में समझाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना, ताकि अगले चैप्टर्स की वीडियोज़ और आगे आने वाली और सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी टाइम से। तो आज के लेसन में हमारा द वाइट विजिटर। कोई सफ़ेद मतलब कि सफ़ेद आने वाला कोई सफ़ेद व्यक्ति है ना, सफ़ेद पोशाक पहने हुए कोई व्यक्ति, ठीक है, सफ़ेद आदमी हम कह सकते हैं। जैसे कि हर लेसन में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू यू नो अबाउट घोस्ट, क्या आपको भूतों या आत्माओं के बारे में पता है, ठीक है। दूसरा लेसन है यहाँ पर, डू यू बिलीव इन देम, क्या आप उन पर भरोसा करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ स्टोरीज, टीवी सीरीज, बुक्स और स्टोरीज विच यू हैव सीन और रेड ऑन घोस्ट। भूतों या प्रेत आत्माओं के ऊपर यदि आपने कोई टीवी सीरियल देखा है, कोई कहानी पढ़ी है, कोई बुक पढ़ी है, तो लिखिए कमेंट में, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना है। अब यहाँ से हमारा जो स्टोरी है शुरू होती है। यहाँ पर एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता, कोलकाता में कालीघाट में एक ऑफिस बना हुआ है। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिस, और जो ये ऑफिस की दीवारों में बहुत सारे नोटिस लगे हुए हैं। नोटिस अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स फॉर सेल, घर और बिक्री के बारे में, घर और दुकानें बिक्री के बारे में, मतलब कि इस ऑफिस में घरों की बिक्री होती है और दुकानों की बिक्री होती है। इस तरह से ये ऑफिस बना हुआ है घरों की खरीदारी आदि के लिए। तो द टाइम इज अबाउट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 10 बजने वाले हैं। द मिस्टर चौधरी इज राइटिंग एट अ टेबल, मिस्टर चौधरी बैठे हुए हैं टेबल में और कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्टर दास वॉक्स इन, और तभी डॉक्टर दास आ जाते हैं। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर दास और मिस्टर चौधरी दूसरा, ठीक है। तभी डॉक्टर दास वॉक्स इन, अंदर आ जाते हैं। दास कहते हैं, गुड मॉर्निंग आर यू मिस्टर चौधरी। दास कहते हैं, सुप्रभात, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं, ठीक है। तो चौधरी कहता है, प्लीज़ सिट डाउन, दे बोथ सिट। तो चौधरी कहता है कि बैठ जाइए, और फिर दोनों भी बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर दास कहता है, आई एम डॉक्टर दास, आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट। मैं डॉक्टर दास हूँ और मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ कालीघाट में, और काम करने के लिए आया हूँ, ठीक है। कौन कहता है? दास कहता है। तो चौधरी कहता है, आई सी, ठीक है, आई सी यानी ऐसा, यू आर रेडी टू बाई अ हाउस, तो तुम घर खरीदने के लिए तैयार हो। आई सपोज, हाँ। दास कहता है, यस इफ इट डजंट कॉस्ट। दास कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर घर ज़्यादा महंगा नहीं हुआ तो। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है और आगे की, मतलब यहाँ चौधरी कहते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट, अभी तो इतना आसान नहीं है, मतलब कि इतना सरल काम नहीं कि थोड़ा सस्ते में आपको घर मिल जाए। डॉक्टर दास कहते हैं डॉक्टर दास से, ठीक है। डॉक्टर दास, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हियर एंड देयर आरंट मैनी हाउस, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं हैं, ठीक है। द प्राइस आर गोइंग अप एवरी वीक, और जो घरों की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दास कहते हैं, वेल कैन यू गिव मी सम आइडिया, अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं। तो चौधरी कहता है, देयर्स नॉट नाइस हाउस, ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल। तो चौधरी कहते हैं, एक अच्छा घर है, और दीवार में इशारा करते हुए, क्योंकि दीवार में फ़ोटो लगी हुई थी घरों की, क्योंकि घरों वाला ऑफिस ही था वो, तो घर की फ़ोटो लगी हुई थी दीवार में और लिखा हुआ था वहाँ पर। लेकिन जो घर था उसका जो कीमत थी वो 10 लाख रुपए थी, ठीक है। मिस्टर चौधरी ने इशारा करते हुए उस घर की तरफ मिस्टर दास को बताया। दास कहते हैं, ओ दैट्स टू मच फॉर मी, तो ये 10 लाख तो मेरे लिए बहुत होते हैं। एजेंट देयर अ हाउस फॉर लेस देन दैट, क्या कोई ऐसा घर नहीं जो कि इससे कम कीमत का हो। दास कहते हैं, ठीक है, क्या कोई ऐसा घर नहीं जो कि कम कीमत का हो। फिर से चौधरी कहता है, हाउ मच आर यू रेडी टू पे, आप कितना पे कर सकते हैं। दास कहता है, वेल आई दो
अबाउट 5 lakhs और लिटिल मोर। मैं 5-6 लाख रुपए, 5-6 लाख या थोड़ा बहुत और ज़्यादा दे सकता हूँ। ठीक है, दास कहता है। तो चौधरी कहता है यू वॉन्ट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस। तो आपको इतने रुपए में, यानी कि 5 लाख रुपए के आसपास में कोई घर यहाँ पर नहीं मिलेगा, चौधरी कहता है। तो दास कहता है व्हाट्स दैट, ऐसी क्या बात है। ही पॉइंटेड ऑन। तो फिर दास दीवार में एक और फोटो लगी हुई थी ऑफिस की दीवार में अंदर ही, तो उसकी तरफ नोटिस करते हुए कहते हैं व्हाट्स दैट, वह क्या है। ही पॉइंट्स ऑन ऑफ द नोटिस। ठीक है, तो चौधरी कहता है दैट शांति भवन। चौधरी कहता है यह शांति भवन है, बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे पक्का पता कि आप वो घर नहीं खरीदना चाहेंगे। कौन कहता है, चौधरी कहता है। फिर दास कहता है वाई, व्हाट्स द मैटर विद दिस, क्यों नहीं खरीद सकता मैं, और इसकी क्या बात है, मतलब इसमें ऐसा क्या है। वेयर इज इट, और यह शांति भवन कहाँ पर बना है। तो चौधरी कहता है इज द मिडल ऑफ टाउन, इन द मिडल ऑफ टाउन, यह शहर के बीचों बीच में स्थित है। दास कहता है वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज इट। तो दास कहता है यह तो और भी अच्छा है मेरे लिए, शहरों के बीचों बीच में एक बिल्डिंग पड़ी है खाली, तो इसकी कीमत क्या है। चौधरी कहता है 3 लाख और सो, मतलब चौधरी हड़बड़ाते हुए कहता 3 लाख और सो। तो दास कहता है इज दैट ऑल, क्या यह टोटल 3 लाख का ही है। दैट्स नॉट मच इज इट, मतलब दास खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है कि भाई ये सच में 3 लाख का है घर, है ना। बहुत अच्छी बात है कि शहर के बीचों बीच में और 3 लाख का घर है। वाई सच अ लो प्राइस, तो इसकी इतनी कम कीमत क्यों है। दास पूछता है कि शहर के बीचों बीच तो घर है, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम क्यों है। तो चौधरी कहता है इट हैजेंट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट, इसकी कीमत हमेशा से इतनी कम नहीं थी। इट हैजेंट ऑलवेज एज लो एज दैट, जो इस घर बिल्डिंग की कीमत है हमेशा से इतनी कम नहीं थी, इसकी कीमत कम क्यों है। मिस्टर घोष वांटेड 6 लाख एट फर्स्ट, जो जिनका घर है ये मिस्टर घोष का, ठीक है, किसका घर है, मिस्टर घोष का। तो देन प्राइस फेल टू 4 लाख, नाउ इट्स जस्ट 3 लाख, बट नो वन वांट्स दैट हाउस। पहले इस घर की कीमत 6 लाख रुपए थी, जो मिस्टर घोष हैं इस घर के मालिक हैं, वो 6 लाख रुपए मांगते थे, लेकिन फिर कीमत कम गई, 3 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो दास कहते हैं वाई, इसकी कीमत कम क्यों हो गई। तो चौधरी कहता है वी आर दैट ट्रूथ इज, मतलब कि ऐसे हड़बड़ाते हुए, क्योंकि उसे लग रहा था कि दास खरीदने वाला घर अब, है ना। तो चौधरी कहता है इसकी जो सच्चाई है वो कुछ इस तरह है। दास कहता है गो ऑन डोंट यू वांट टू सेल इट, चलो जल्दी बताओ, क्या आपको यह घर बेचना नहीं है। तो इज इट इन अ बैड स्टेट, क्या यह एक बुरी हालत में है, ख़राब स्थिति में है घर, है ना। दास कहता है। चौधरी कहता है ओ नो, घर तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स इन गुड ऑर्डर, अच्छी कंडीशन में है घर, बट देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज, लेकिन कुछ अनसुनी कहानी है। अबाउट शांति भवन, शांति भवन के बारे में कुछ अनसुनी कहानियाँ हैं। द ऑनर वाज अ वोमैन, जिस घर की मालकिन थी वो एक औरत थी, महिला थी। मिस्टर घोष कहते हैं सी डेड इन द, इस घर के ऑनर एक मिसेज घोष महिला थी, क्या थी, मिसेज घोष थी, यानी कि मिस्टर घोष की बहन महिला मिसेज घोष थी। सी डेड द हाउस, सी डेड इन द हाउस 2 years ago, और वह 2 वर्ष पहले यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। सी वजंट अ हैप्पी वुमन, वह एक खुश औरत नहीं थी। बट सी लव्ड शांति भवन, लेकिन वह शांति भवन को प्यार करती थी, शांति भवन उसे अच्छा लगता था। ठीक है, एंड पीपल से दैट सी कम्स बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, लोगों का कहना है कि वह रात को अपने घर घूमने आती है। ठीक है, तो दास कहते हैं व्हाट 2 years आफ्टर हर डेथ, उसके 2 साल हो गए मरने के, अभी भी आती हो, क्या बकवास है, मिस्टर दास कहते हैं। तो अब दास कहता है वेल डन, वेल आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ थिंग, मैं इस तरह की कहानियों पर भरोसा नहीं करता हूँ। आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग, कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़, क्या आप मुझे इस घर में अभी ले जा सकते हैं।
कौन कहता है? मिस्टर दास कहता है। तो चौधरी कहते हैं प्लीज़ सो आई कैन डू सो इफ़ यू विश बट यू मसंट बाई दैट हाउस। चौधरी कहता है कि ठीक है मैं ले जाऊंगा आपको, लेकिन इफ़ यू विश तुम्हारी इच्छा है तो, लेकिन यू मस्टंट बाई दैट हाउस, लेकिन आप उस घर को नहीं खरीदना चाहिए, मतलब आपको उस घर को नहीं खरीदना चाहिए। कौन कहता है? मिस्टर चौधरी कहता है, मना कर रहा है उस घर को खरीदने से। लेकिन दास कहता है प्लीज़ शो इट टू मी, लेकिन मुझे इसको दिखाइए तो पहले। कौन कहता है? मिस्टर दास कहता है। फिर चौधरी कहता है सैडली, चौधरी अब उदास हो गया। क्या हो गया? उदास हो गया। और उदास होते हुए कहता है एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। दे गो आउट टुगेदर, और वो दोनों एक साथ में उस बिल्डिंग जाते हैं। फिर द सेम ऑफिस ऑन एन आवर, 1 घंटे के बाद वो दोबारा से उसी ऑफिस आते हैं, दास एंड चौधरी, एंड वॉक इन एंड सिट डाउन, और फिर से आते हैं अंदर और फिर से बैठ जाते हैं। दास कहता है आई विल बाई शांति भवन, हु इज़ द ओनर। दास उस घर को देखने के बाद कहते हैं मैं इस घर को खरीदूंगा, इस घर के मालिक कौन है? तो चौधरी कहता है मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, इस घर के मालिक मिस्टर घोष हैं, ठीक है ना, जो कि औरत मर गई थी उसके भाई हैं, ठीक है ना। ही इज़ द डेथ वोमेंस ब्रदर, वह मरी हुई मिस्टर घोष के भाई हैं। चौधरी कहता है ही वांट्स टू सेल इट बट ऑफ कोर्स नो वन वांट्स टू लिव इट, वह इसे बेचना चाहते हैं, मिस्टर घोष उस महिला के भाई इसे बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। देयर विल ऑल दीज स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, ये सब कहानियाँ सुन करके वाइट विजिटर यानी कि सफ़ेद यात्री, मतलब कि एक तरह से आत्मा, वाइट विजिटर को हम आत्मा बोल सकते हैं, जो कि सफ़ेद पोशाक पहने हुए आता है, ठीक है। तो कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। तो दास कहता आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, मुझे ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं है। चौधरी कहता है, अब चौधरी कहेगा वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से दैट आई डेंट वार्न यू अबाउट दिस थिंग अर्लियर। तो चौधरी कहता है ठीक है, लेकिन बाद में मेरे पास मत आना लौट करके और ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं है इसके बारे में। तो दास कहता है मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाई इट। तो दास कहता है क्या मिस्टर घोष मुझे एक रात के लिए इस घर में शांति भवन में सोने देंगे इसे खरीदने के पहले? तो चौधरी कहता है आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं, बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू, लेकिन यह घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस घर को मत खरीदो। चौधरी बार बार मना कर रहा था उसे। तो दास कहता है प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट। तो कृपया उन्हें एक पत्र लिखिए और उनसे पूछिए कि क्या मुझे वो एक रात के लिए सोने देंगे। इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट डे ट्यूजडे। तो मैं कल अगले मंगलवार को इस घर में एक रात के लिए रुकूंगा। क्या करूंगा? एक रात के लिए रुकूंगा, ठीक है। तो चौधरी कहते हैं वेयर विल यू स्लीप एंड व्हाट अबाउट लाइट, देयर इजंट एनी ओवर देयर। तो तुम कहाँ सोओगे और वहाँ पर लाइट वाइट नहीं लगी हैं? चौधरी कहता है ठीक है ना, बल्ब नहीं लगे हैं। तो दास कहता है लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर, देखो मैं एक पुराना सोल्जर हूँ। क्या कहता है दास कि लुक देखो मैं एक पुराना सोल्जर हूँ, सैनिक हूँ। आई हैव अ स्मॉल कोट, मेरे पास एक छोटा सा कोट है। एंड अ स्मॉल लैम्प टू, मेरे पास एक बल्ब भी है, एक छोटा सा कोट है। कोट मतलब चारपाई होती है, ठीक है। तो आई विल टेक देम विद मी, और मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा शांति भवन और वहीं पर रुकूंगा। चौधरी कहते हैं एज यू विश, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। अब ये एक्ट दूसरा आता है, पहले एक्ट पहला था, पहला दृश्य था ये वाला एक्ट पहला था, ये पहला एक्ट था, पहला दृश्य था। अब दूसरे दृश्य में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अ बेडरूम इन शांति भवन, दास इज रीडिंग बेड बाय द लाइट ऑफ अ स्मॉल लैम्प। तो उस घर में बेडरूम डाल दिया उसने, मतलब कि शांति भवन में किसने? दास ने, और अपना लैंप लिए हुए। दास इज रीडिंग इन बेड, दास बेड में बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। इन द लाइट, जो कि उसके पास लैंप था उसी में। इट्स 1 minute to 12, यह 10 से 12 मिनट हो गए पढ़ते पढ़ते।
दास लुकिंग एट वॉच, घड़ी को देखते हुए, वेल इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, फिर पढ़ते पढ़ते आधी रात हो गई, किताब पढ़ते पढ़ते। और जो दास था उसने कहा कि लगभग आधी रात हो गई है, अब तो आएगा जिसे आना है, मतलब जो कि वाइट विजिटर आते हैं, घोस्ट आते हैं, वो सब आएंगे रात के। तो उसे देखना था कौन आता है कौन नहीं आता। किसको? मिस्टर दास को देखना था ये। इस 12, लगभग 12 बज गई थी। कितनी? लगभग 12 बज गई। दास कहता है द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इन इज हर्ड। जो शहर में बड़ी घड़ी लगी रहती है, बड़ी घड़ी की घंटी बज गई 12 बजे वाली। नाउ द विजिटर्स फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम। तो जो विजिटर हैं दूसरी दुनिया से आने वाले हैं वो अब आएंगे रात को, ठीक है। इफ़ सी एवर डज, अगर वह आती है, मतलब कि अगर वह कभी आती है यहाँ पर, कौन? मिसेज घोष आती हैं यहाँ पर, तो आज भी आएंगी। तो ही हर्स अ साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर। तो जैसे ही वह सोच ही रहा था वैसे ही घर के बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है। द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली। और जो डोर था, दरवाज़ा था, वह बड़े आराम से खुल जाता है। हु इज़ देयर? ही सिट्स अप, समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम head to foot, comes quietly in bed and stands at the end of the room. इसके बाद हु इज़ देयर, दास कहता है लुकिंग एट द वॉच, ठीक है। तो स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम, और वह धीरे से आता है और रूम के एक कोने में खड़ा हो जाता है। कौन? ये वाइट विजिटर, ठीक है ना, ये वाइट विजिटर। तो हे हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डोंट यू स्पीक। तो मिस्टर दास कहते हैं हे तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, और यहाँ और कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ठीक है। तो विजिटर कहता गो अवे। जो वह विजिटर आया था रात को, आधी रात को, दास के रूम में, कमरे में, तो कहता है भाग जाओ यहाँ से। तो दास कहता नो आई वॉन्ट यू गो अवे, नहीं मैं नहीं भागूंगा, तुम भाग जाओ। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। आई एम रीडिंग, कांट यू सी, और मैं पढ़ रहा हूँ, क्या तुम देख नहीं रहे हो। दास कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ और मैं नहीं जाऊँगा, तुम चले जाओ। तो विजिटर कहता है स्लोली विद लॉन्ग पॉजेज बिटवीन द वर्ड्स, तो आराम से और रुक रुक करके बोलते हुए कहता है दिस इज़ माई हाउस, यू हैव टू लीव नाउ। यह मेरा घर है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कौन कहता है? विजिटर कहता है। तो दास कहता है गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, भाग जाओ यहाँ से, मुझे इस किताब को पूरा पढ़ना है। तो दास कहता है गो अवे, ठीक है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर, और वह अपनी किताब उसके ऊपर, विजिटर के ऊपर फेंक देता है। द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे, और जो विजिटर है, विजिटर अपने सर को अचानक से एक साइड कर लेता है। तो दास कहता है हाँ यू आर नॉट अ घोस्ट, यू आर सर्टेनली अ ह्यूमन बीइंग। तो तुम पक्का कोई घोस्ट नहीं हो, कोई भूत प्रेत नहीं हो, तुम एक आदमी हो। दास जान जाता है, समझ जाता है बात को। दास जम्प्स आउट ऑफ द बेड एंड पुल्स द वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स फेस। तो दास जम्प्स आउट ऑफ द बेड, तो दास तुरंत बेड के नीचे कूदता है और उसके ऊपर चला जाता है। किसके? वाइट विजिटर के ऊपर। और उसका जो नकाब था, जो वाइट विजिटर था, वाइट कपड़े पहने हुए था, ठीक है, ओढ़े हुए था, उसका जो नकाब है उसको हटा देता चेहरे से, ठीक है। तो आई बिलीव गुड इवनिंग, तो वहाँ पर कौन निकलता? हाँ मिस्टर चौधरी निकलते। कौन निकलते हैं? मिस्टर चौधरी। उस वाइट पोशाक के अंदर कौन निकलता? मिस्टर चौधरी। तो आई बिलीव गुड इवनिंग, अच्छा मुझे भरोसा था चौधरी, मिस्टर चौधरी, गुड, मुझे भरोसा था, गुड इवनिंग, प्लीज़ सिट डाउन। और वह दास मिस्टर चौधरी को अपने पास बैठाता है बेड में और कहता है और सुनाइए क्यों आए हैं यहाँ पर। मिस्टर चौधरी आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मुझे यहाँ तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। किसको? दास खुश हो रहे हैं मिस्टर चौधरी को वहाँ उनके पास देख कर के रात की, ठीक है। तो वाई हैव यू कम, आप यहाँ क्यों आए हैं? दास पूछता है। तो चौधरी कहता है आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, नहीं, वाई हैव यू कम हियर। तो चौधरी कहता आई डेंट वांट टू यू टू बाई दिस हाउस, मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर को खरीदो, ठीक है ना,
दास कहता नो ऑफ कोर्स नॉट, द प्राइस इज़ ओनली 3 लाख। नहीं, इस घर की कीमत केवल 3 लाख रुपए है। इफ़ आई बाई अ हाउस फॉर 5 लाख यू विल गेट मोर मनी, वॉन्ट यू। तो अगर मैं इस घर को 5 लाख रुपए में ख़रीदता हूँ तो तुम्हें कुछ पैसा नहीं मिल जाएगा, है ना। यू विल गेट मोर मनी, वॉन्ट यू, तुम्हें कुछ पैसा बच जाएगा। तो चौधरी कहता है दैट वाजंट द रीज़न, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है। दास कहता है वेल व्हाट वाज द रीज़न देन, फिर क्या बात है। ठीक है। मिस्टर दास कहते हैं फिर क्या बात है जब तुम्हें पैसे भी नहीं चाहिए, कमीशन भी नहीं चाहिए, घूस भी नहीं चाहिए। तो चौधरी कहता है आई वॉन्टेड टू बाई दिस हाउस फॉर माई सेल्फ, मैं इस घर को खुद खरीदना चाहता था अपने लिए। मतलब जो मिस्टर चौधरी था वो शांति भवन को खरीदना चाहता था खुद, वो चाहता था कोई भी उस घर को खरीदे ना। ठीक है ना। दास कहता है, चौधरी कहता है द प्राइस वाज फॉलिंग, नहीं दास कहता है वेल वाई डिड यू डू इट अर्लियर, तो तुमने क्यों नहीं पहले क्यों नहीं किया, तुमने पहले घर क्यों नहीं खरीद लिया और मुझे पहले बता दिया होता। तो चौधरी कहता द प्राइस वाज फॉलिंग, आई हैव 1.5 लाख, इसकी कीमतें गिर रही हैं, मतलब कीमतें कम हो रही हैं इस घर की, और मेरे पास केवल 1.5 लाख रुपए हैं। एंड द बैंक वाज रेडी टू गिव मी अ लोन ऑफ 1 लाख, और मुझे 1 लाख रुपए का लोन देने के लिए बैंक भी तैयार है। ठीक है। दैट कम्स 2.5, तो यह घर कितने का हो जाएगा, लगभग 3 लाख से 2.5 लाख का हो जाएगा, 50,000 रुपये और कम जाएंगे। बट द प्राइस इज़ 3 लाख, लेकिन जो इस घर की कीमत हो 3 लाख रुपए है। आई वांटेड द प्राइस टू कम डाउन फर्दर बाई अनदर 50,000 रुपीज़, और मिस्टर चौधरी चाहते हैं कि इस घर की कीमत 50,000 रुपये और कम हो जाए। ठीक है। 50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपए हो जाए। दास कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, दास कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, दो स्टोरीज कम हैंडली, तो वह कहानियाँ ऐसी ही थी, डेंट दे, है ना। हु स्टार्टेड देम, परहैप्स यू डिड योरसेल्फ, मिस्टर चौधरी। अच्छा, तो वो कहानी ऐसी ही थी और इन कहानियों को किसने शुरू किया, शायद तुम ही ने किया होगा, है ना मिस्टर चौधरी। एंड यू वांटेड मी टू टेल एवरी अबाउट द वाइट विस्टर, द वाइट विस्टर इज मिस्टर चौधरी इजेंट ही, तो तुमने सब कुछ मुझे वाइट विस्टर के बारे में जो कुछ भी बताया वो कोई और नहीं मिस्टर चौधरी ही है ना। कौन कहता है, दास कहता है। तो अब चौधरी कहता है प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, डॉक्टर दास, यह कहानी किसी को मत बताना, मतलब कि ये बात किसी को मत बताना। कौन कहता है, मिस्टर चौधरी कहता है दास से। तो कहता है आई लूज माई बिजनेस, जो मेरा धंधा है वो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। दास कहता है ठीक है, वाई डेंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर, तो तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। नाउ गुड नाइट, चलो ठीक है गुड नाइट, अब सो जाओ। वाइट विस्टर आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, और आज रात के मैं अच्छे से सोऊंगा, अच्छी नींद लूँगा। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाई दिस हाउस, अब मैं कल सुबह 10 बजे तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा और इस घर को खरीद लूँगा। कौन कहता है, दास कहता है। और यहाँ से हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक्सरसाइज है, इसकी अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है, सभी क्वेश्चन आंसर कवर किए हुए हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए।